नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल RKY कोचिंग सेंटर पे। मैं राजेश कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं और आज एक और नया लेक्चर लेके आया हूं आप लोगों के लिए। तो आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहें और धैर्य के साथ बैठें। आप लोगों को जो है बहुत अच्छी जानकारी हम इसमें देने वाले हैं और बेसिक मेथड जो है बिल्कुल बताने वाले हैं हम आप लोगों को। तो आप लोगों को घबराना नहीं है बिल्कुल, और देखते चलना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है कि आपको जो है, जैसे आप बीच में छोड़ दीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा टॉपिक जो है हमने जो है किस टाइप से बताए हैं और क्या टॉपिक में बताए हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमारे साथ जुड़े रहें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर जुड़ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम जो है आज आप लोगों से ज़्यादा समय नहीं लेंगे और आते हैं अपने टॉपिक पे। जो आज जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं कौन से टॉपिक। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए कि दिशा परीक्षण मतलब डायरेक्शन टेस्ट हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। डायरेक्शन टेस्ट में जो है हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि जो है क्वेश्चन किस टाइप से आता है। उसके बाद हम बताएंगे कि डायरेक्शन कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उसमें जो है क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लें। जैसे पहला आता है इसमें प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी। तो आपको दे देगा कि आप अभी ए दिशा में हैं, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ पे हैं, जैसे ए मान लीजिए। अब यहाँ से आप चलना प्रारंभ किए, ठीक है। किसी भी दिशा में आप चल रहे हैं, उसके बाद दाएं घूमें और उसके बाद फिर बाएं घूमें, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ लेगा, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आ जाएगा। पहले वाले की बात करें, दूसरे वाले में क्वेश्चन पूछता है कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दिशा क्या है। हाँ, जैसे आप चले थे यहाँ से, ए से चले थे, उसके बाद ऐसे घूमे, तो ये किस दिशा में है, मतलब अभी जो है किस दिशा में है वो आपको बताना रहता है, ठीक है। उसी प्रकार से दे देगा कि अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु की दिशा। अब यहाँ से इसकी दिशा क्या है, दोनों की अपोजिट हो जाएगी। जैसे यहाँ से देखिएगा तो इसका दिशा अलग होगा, यहाँ से देखिएगा तो ये इसका दिशा अलग होगा। तो ये हम लोग जो है बात करेंगे अभी टॉपिक में। और वर्तमान दिशा, वर्तमान जो है किस समय में वो अभी मतलब किस दिशा में वो खड़ा है, वो सब पूछ लेता है। जैसे 3 बार राइट घूमा, 2 बार जो है लेफ्ट घूमा, तो उसके बाद किस दिशा में वो रुका हुआ है वो हम पूछ लेगा। तो उस टाइप से क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों अगर बात कर लें कि आप लोग जो है डायरेक्शन पढ़ रहे हैं, तो डायरेक्शन में जो है सबसे पहले आपको दिशा का ध्यान बहुत ज़रूरी है। दिशा का ज्ञान भी बहुत ज़रूरी है और ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो दिशा की बात कर लें तो अपने जैसे सभी लोगों को पता होगा कि 4 दिशा होते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ठीक है। उत्तर को बोलते हैं नॉर्थ, दक्षिण को साउथ, और पूर्व को ईस्ट बोलते हैं, पश्चिम को वेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इसको जो है खास ध्यान रखना पड़ेगा। और उसके बाद जो है ये दिशा हो गया, और उप दिशा भी होते हैं। उप दिशा भी 4 होते हैं। जैसे उत्तर पूर्व की बात कर ले, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उसके बाद जो है उत्तर पश्चिम। तो 4 दिशा और 4 उप दिशा, इस सब को ध्यान रखना होगा आप लोगों को, ठीक है। अब इसको जो है हम लोग पेपर पे कैसे प्रेजेंट करते हैं और कैसे दिखाते हैं। अगर आपको सवाल करना है, जैसे दे देता है कोई भी सवाल, तो उसको कैसे प्रेजेंट करना है वो हम आप लोगों को दिखाते हैं। जैसे ये जिस क्रम में लिखा है उसी क्रम में आपको जो है पेपर पे भी सजाना रहता है, तो वो हम बताते हैं कि कैसे करना। जैसे ये दे दिया है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले जो है इसमें ध्यान ये रखना है कि ऊपर की तरफ जो है उत्तर लिखाता है हमेशा। हमेशा आप जब भी सवाल बनाइएगा तो आप जो है ऊपर में उत्तर रखिएगा, ठीक है। जिसे कहते हैं नॉर्थ, ठीक है। नीचे आएगा दक्षिण, जिसे कहते हैं साउथ, ठीक है। अब मेन ये तो आप जो है कभी भी लिख सकते हैं, मतलब आपको जो है आसानी से लिखा हुआ हो जाएगा कि ऊपर में उत्तर हो गया, नीचे दक्षिण हो गया। मेन प्रॉब्लम आता है कि पूर्व और पश्चिम को कैसे लें, ठीक है। यहाँ पूर्व और पश्चिम को कैसे लें। अधिकतर विद्यार्थी का जो गलती होता है यहीं पे होता है कि आप जो है इसको पश्चिम मान लेते हैं, ठीक है। इसको पश्चिम मान लेते हैं या इसको पूर्व मान लेते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी जो है यहीं पे गलती कर देता है और उसका दिशा जो है गलत हो जाता है और आंसर भी गलत दे देता है। तो आपको सीधे ध्यान रखना है। जैसे आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, तो आपके बाएं तरफ जो है वो क्या होगा, पश्चिम होगा,
बाएं तरफ आप हमेशा पश्चिम को लें, तो यहाँ पे लिखें पश्चिम, जिसे हम कहते हैं वेस्ट। और जो है दाहिना हाथ पे मतलब आपका जो दाहिना हाथ है वहाँ पे लें आप पूर्व दिशा को, जिसे कहते हैं ईस्ट। तो हमेशा जो है दाहिना हाथ पे पूर्व को लें और बायां हाथ पे पश्चिम को लें, और ऊपर हो गया उत्तर और नीचे हो गया दक्षिण। और दिशा को याद रखने का एक तरीका हम बताते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीका है, और आप लोगों को सबसे पहले देखिए, जैसे आप लोग डेली क्या सुनते हैं देश के बारे में या किसी चीज़ के बारे में, जो डेली आप सुनते हैं उसे न्यूज़ कहते हैं, ठीक है, न्यूज़। तो आपको न्यूज़ लिखना है, ठीक है। न्यूज़ कैसे लिखते हैं, NEWS, ठीक है। न्यूज़ से आपको याद रखना है, जैसे क्या है, नॉर्थ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया और साउथ हो गया। इसमें एक क्रम आपको सीधा चेंज कर देना है, ठीक है। इसमें जो है ये कभी लिखना नहीं है, ठीक है। आपको न्यूज़ याद रखना है, लेकिन W को यहाँ से हटा के S की जगह रखना है, ठीक है। याद आपको ये रखना है, ठीक है। ये जो है आपको हमेशा याद रखना है। न्यूज़ में जो है, न्यूज़ में आप क्या करते हैं, NEWS लिखते हैं, न्यूज़ में NEWS लिखते हैं, तो आपको वो नहीं करना है, NESW 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 याद रखना है, NESW, ठीक है। ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है। ऐसे आप याद रख सकते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट हो गया, साउथ वेस्ट हो गया, नॉर्थ। अब कैसे चलना है, ये कैसे मतलब जो है प्रूफ हो रहा है, नॉर्थ से चले हम, सबसे पहले ऊपर में नॉर्थ लिख दिए, उसके बाद जो है क्लॉकवाइज घूमते जाएंगे, ऐसे घूमते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर यहाँ पहुँचे हैं तो ईस्ट आ गया, ठीक है। यहाँ से चले तो ईस्ट, फिर ईस्ट से चलेंगे तो क्या आएगा, साउथ आएगा, ठीक है। और साउथ से चलेंगे तब जाके वेस्ट आएगा यहाँ। ये आपको याद रखना रहता है। ये यहाँ पे क्या चल रहे हैं, राइट राइट राइट, और फिर यहाँ से अगर चलेंगे यहाँ पे तो ये होगा राइट। तो इस टाइप से आपको याद रखना है, N से राइट चलना है और सीधे यहाँ पे पहुँच जाइएगा। हम उप दिशा के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। उप दिशा कौन से होते हैं, इन दोनों की उप दिशा की बात करें, ठीक है। इन दोनों की उप दिशा की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन से हैं, ये क्या है, उत्तर, और ये है पूर्व। तो इसको हम क्या कहेंगे, उत्तर पूर्व दिशा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम इधर आएंगे तो इधर क्या क्या है, पश्चिम है और दक्षिण है, तो इसको हम कहेंगे दक्षिण पश्चिम, ठीक है। ये हो गया दक्षिण पश्चिम। इसकी बात कर लें तो यहाँ पे पूर्व है और दक्षिण है, तो दक्षिण पूर्व हो जाएगा, दक्षिण पूर्व हो जाएगा। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, और इधर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। तो आपको याद रखना है, 4 दिशा होता है, 4 उप दिशा होता है। अब दिशा की बात कर लें तो दो दिशा के बीच का अंतर जो होता है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। और एक दिशा और एक उप दिशा के बीच के एंगल जो होता है वो 45 डिग्री होता है। ये आपको पूरा याद रखना है। जैसे 1 राइट की बात कर लें तो 90 डिग्री होता है, या 1 लेफ्ट की बात कर लें तो 90 डिग्री होता है। इसको आपको बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है, ताकि आप जो है जब भी सवाल सॉल्व करें तो ये जो है आसानी हो आपको सवाल सॉल्व करने में। और ये हो गया, दो दिशाओं के बीच 90 डिग्री होता है। और ऑल ओवर की बात करें तो ये जो है आपको पता ही होगा, सर्कल जो होता है, वृत्त की बात कर लें, ये जो है 360 डिग्री का होता है टोटल। तो इस यहाँ से अगर हम यहाँ से चलते हैं और उसके बाद जो है पूरा घूम के यहीं पे आते हैं तो ये पूरा जो है 360 डिग्री का हो जाएगा। क्योंकि देखिए 90 यहाँ पे हो रहा है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों दिशाओं के बीच में 90 होगा, इन दोनों दिशाओं के बीच में 90 होगा, इन दोनों दिशाओं के बीच में 90 होगा। तो 4 90 मिला कर आपको 360 दे देगा, 360 डिग्री का होता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब हम बताते हैं कि जो है डायरेक्शन के हिसाब से, 2 डायरेक्शन में क्या होता है,
आप लोगों को एक बात ध्यान रखना है कि 1 राइट प्लस 1 लेफ्ट इज इक्वल टू जो होता है सेम फेस डायरेक्शन होता है। एक राइट और एक लेफ्ट मिला के जो है, एक दायां और एक बायां मिला के जो है आपका सेम फेस डायरेक्शन हो जाएगा, मतलब चेहरा का जो है समान दिशा में आ जाएगा। कैसे? देखिए, यहाँ से कोई आदमी चलता है, ठीक है, और उसके बाद जो है पहली बार उसने दायां मुड़ा, ठीक है, और फिर बायां मुड़ गया, ठीक है। तो हमने चला था किस दिशा में? इस दिशा की ओर चले थे, ठीक है। पहली बार दायां मुड़े मतलब 1 राइट, और फिर बायां मुड़े तो मतलब 1 लेफ्ट। तो ये क्या हो गया? सेम फेस हो गया। क्या है कि उत्तर की दिशा में हम चले थे और उत्तर की दिशा में फेस हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पे जो है कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, जैसे 1 जो है ना, यहाँ पे अगर हम के मान लेते हैं तब भी आपको जो है सेम फेस डायरेक्शन ही देगा। KR प्लस KL भी जो है सेम डायरेक्शन ही देगा। तो इसी तरीके से आपको जो है एक और बात ध्यान रखना है कि जैसे आप 3 लेफ्ट घूमते हैं, ठीक है, 3 लेफ्ट बराबर जो होता है वेस्ट हो जाता है, और मान लीजिए 1 राइट बराबर भी वेस्ट होता है। तो इसको अगर हम समीकरण 1 देते हैं, इसको समीकरण 2 देते हैं, तो यहाँ पे जो हो जाता है 3 लेफ्ट इज इक्वल टू 1 राइट। वो कैसे होता है? जैसे यहाँ पे देखिए, तो यहाँ से जितने बार हम घूमे हैं, 3 बार मतलब घूमे हैं, 3 बार राइट घूमे हैं, या फिर 3 बार अगर हम लेफ्ट की बात करें तो यहाँ पहुँच जाएंगे, और 3 बार लेफ्ट घूमने के बाद यहाँ से यहाँ तक जो घूमेंगे तो 1 का डिफरेंस है। तो अगर 3 बार लेफ्ट घूमते हैं तो यहाँ पहुँचते हैं, तो 1 ही बार अगर हम राइट घूमेंगे तो यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस पर जो है न्यूमेरिकल भी आता है, वो आप लोगों को हम बताएंगे अभी आगे। जैसे देखिए इस सवाल में क्या दिया हुआ है, 23 राइट प्लस जो है 26 लेफ्ट दिया हुआ है। तो 23 राइट प्लस जो है 23 लेफ्ट करिएगा, उसके बाद जो है 3 लेफ्ट हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़िएगा तो 26 आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने क्या बताया था आप लोगों को कि 1 राइट प्लस 1 लेफ्ट इज इक्वल टू सेम फेस हो जाता है, सेम फेस डायरेक्शन हो जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इनके जगह जो है हम के मान लेते हैं, और के की जगह कुछ भी हो सकता है, 1 2 3। तो इस हिसाब से जो इसे यहाँ पे देखें तो ये जो है सेम फेस डायरेक्शन हो जाएगा। तो मतलब पूर्व दिशा की ओर दाहिने घूम रहा था, तो यहाँ हो जाएगा सेम फेस, मतलब ये खत्म, ठीक है। तो अब बचा आपका क्या, 3 लेफ्ट बचा, और 3 लेफ्ट बराबर क्या था, 1 राइट। ये भी हमने आप लोगों को बताया है कि 3 लेफ्ट बराबर 1 राइट होता है। और 1 राइट होता है कैसे? अब देखिए हमने क्या बताया था आप लोगों को लिखने का, न्यूज से, याद रखिए, न्यूज में सिर्फ एस को पहले लिखना था, इसको बाद में लिखना था। अब बोल क्या रहा है, पूर्व दिशा की ओर। पूर्व दिशा की ओर मतलब ईस्ट की बात कर रहा है, यहाँ पे था ये, और यहाँ से अगर 1 राइट जाएगा तो जो है कौन सी दिशा में होगा। तो यहाँ से अगर हम चलते हैं 1 राइट जाइएगा तो साउथ दिशा में चल जाइएगा, मतलब क्या हो जाएगा, साउथ दिशा हो जाएगा। दिशा में चल गए, साउथ का मतलब क्या होता है, दक्षिण दिशा। तो आपका जो है इसका आंसर जो है दक्षिण दिशा हो जाएगा। तो हमने अभी तक जो बताया सबका यूज हुआ है, सबका जो है न्यूमेरिकल में यूज हुआ है, और इस टाइप से कई बार क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। ये सब जो है SSC सब में ज़्यादा पूछा जाता है, बायां मुड़ता है। तो चलिए जल्दी से सॉल्व करिए इसको। इसमें जो है सबसे पहले क्या किया है, 53 राइट की बात कर रहा है, और उसके बाद जो है 75 की बात कर रहा है लेफ्ट, ठीक है। तो इसमें से अगर हम देख तो कितना कितना में तोड़ सकते हैं, 53 राइट प्लस जो है 53 लेफ्ट प्लस कितना ऐड करेंगे, 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 22 हो जाएगा लेफ्ट, ठीक है। तो इन दोनों का जो है सेम फेस हो जाएगा, तो ये दोनों हट जाएगा, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 22 लेफ्ट,
अब बाई सेलेक्ट होता नहीं तो देखिए आप सबसे पहले क्या करिएगा, इसको जो है 11 इंटू 2 में तोड़ दीजिए। ठीक है, 11 इंटू 2 करिएगा तो आपका ये हो जाएगा, और 2 लेफ्ट यहाँ पे आ गया। ठीक है, समान भागों में आपको विभाजित करना रहता है, तो जितने से आप कर सकते हैं वो कर सकते हैं। यहाँ पे बचा कितना, 2 लेफ्ट, और 2 लेफ्ट अगर जाना है तो आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और साउथ की बात किया था सबसे पहले, यहाँ पे दक्षिण दिशा का मतलब साउथ की बात किया था, तो साउथ से आपको 2 लेफ्ट जाना है। 2 लेफ्ट जाइएगा तो यहाँ पे आइएगा, ये क्या है, नॉर्थ है, तो नॉर्थ हो गया आपका उत्तर दिशा की ओर, उत्तर दिशा में होगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप जो है सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें जो है 2 होते हैं, एक तो होता है वामावर्त और दक्षिणावर्त घूर्णन होता है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि एक तो वामावर्त होता है और एक दक्षिणावर्त घूर्णन होता है। अब ये दोनों वामावर्त बोलेगा तो हम किस डायरेक्शन में घूमेंगे, कैसे समझेंगे कि ये वामावर्त कैसे घूमना है। जैसे हम वामावर्त ले लें, वामावर्त ले लें मतलब यहाँ पे है कोई आदमी, ठीक है, इसको वामावर्त घूमना है, मतलब ऐसे घूमना है, बायावर्त, बायां तरफ घूमना है। इस हाथ को सीधे ले लेना है और बायां तरफ घुमा देना है, तो ये हो जाएगा वामावर्त। ठीक है, और बाएं इसी को बोलते हैं बाएं, या फिर दाहिने से दाएं से बाएं, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। इसमें जो है क्वेश्चन में जो है तीनों टाइप से दे देता है, जैसे कुछ भी दे देगा आपको, वामावर्त घूम रहा है या फिर बाएं घूम रहा है या दाएं से बाएं घूम रहा है, यह आपको ध्यान रखना है कि जब भी ये बोल देगा तो आपको कैसे घूमना है। ठीक है, अब उसी प्रकार से हम अगर बात कर लें कि दक्षिणावर्त कैसे होता है, दक्षिणावर्त या दाएं या दक्षिणावर्त या दाएं और ये बाएं से दाएं अगर घूमता है तो वो कैसे घूम रहा है, ध्यान रखना है कि जैसे ही बोलेगा कि दक्षिणावर्त दिशा में घूम रहा है या दाएं घूम रहा है या बाएं से दाएं घूम रहा है, तो आप सीधे याद रखिएगा कि घड़ी किस दिशा में घूमता है, घड़ी को याद करना है और उस दिशा में घुमा दीजिएगा। अगर वामावर्त बोलेगा या बाएं बोलेगा और या दाएं से बाएं बोलेगा तो उस सिचुएशन में जो है घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन बोल दीजिएगा। जैसे घड़ी जो है क्लॉकवाइज घूमता है और इसको जो है एंटी क्लॉकवाइज घूमता है वामावर्त। तो इस तरीके से ये जो है आप ध्यान रख सकते हैं कि दक्षिणावर्त में कैसे घूमना है और जो है वामावर्त में कैसे घूमना है। इस सब पे अपन लोग न्यूमेरिकल करेंगे। सबसे पहले ये जो है बेसिक हम समझा रहे हैं, बेसिक आप लोग जो है क्लियर कर लीजिए। अगर आपको बेसिक क्लियर रहेगा तो आप कभी भी सवाल को जो है इजीली सॉल्व कर सकते हैं, आराम से सॉल्व कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सवाल सॉल्व करने में। इसके आगे जो है अपन लोग कल कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए ताकि जो है ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, तो आप लोगों को भी मज़ा आए और हमें भी मज़ा आए। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और क्या इम्प्रूव करना है और ये जो है कैसा टॉपिक लाना है और भी कैसा क्वेश्चन जो है हमको सॉल्व कराना है, ये सब जो है आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। For more updates, subscribe to our channel and click the bell icon.